आज के समय में बेरोजगारों की जो मेहनत है उसकी कदर करने वाला कोई भी नहीं है और ना ही उनकी कदर होती है। कुछ चीजें तो अपनी भी कमी है और कुछ सिस्टम की भी कमी है। बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर। अभी एलडीसी की टाइपिंग हुई थी, उसके अंदर गड़बड़ी सामने आई थी। उसके जस्ट एक जो वो 20 जनवरी को हुई थी और आज 20 ये मार्च है, 2 महीने पहले हुई थी। उसके अंदर वही आर्या कॉलेज है कुकस के अंदर, उसके अंदर गड़बड़ी दिखी गई थी, आज फिर हुई है। हो गई वही सिस्टम, फिर वापस सामने आए। लगभग 5-6 हजार उसमें बैठे थे और 12-13 हजार उसमें बैठे थे। एलडीसी के अंदर स्टेनो के अंदर लगभग 6-7 हजार बैठे। जब 6-7 हजार की व्यवस्था ही आप नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं कर सकते, तो आप किस तरह का नवाचार कर रहे हो? आप एग्जाम से पहले अगर स्टूडेंट 1 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो आप ये बोलते हो कि नहीं साहब आप लेट हो गए, आप नियमों के खिलाफ हो, आप उसको एग्जाम से बाहर कर देते हो, मतलब मौका भी नहीं देते हो। क्या सिस्टम पे ऐसी जो खामियां होती है स्टूडेंट को भुगतनी पड़ती है? जिंदगी भर यही चलता रहता है कि यार नहीं यार, उस अगर सिस्टम सही चलता, मैं सही पहुंच जाता तो मेरी नौकरी लग जाता, या फिर ऐसे जो हनन होता है उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्या सिस्टम पे इसकी जो है पेनल्टी लगना या फिर जो भी होती है वो व्यवस्था होनी चाहिए थी? एलडीसी के अंदर आपने देखा होगा कि एफिशिएंसी के अंदर दिक्कत आई थी, कंप्यूटर बंद हो गए। टाइपिंग करते हैं, एक एक नंबर या एक एक पॉइंटों में नंबर बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उससे पहले तो रिटर्न की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में स्किल की तैयारी करते हैं कि नहीं यार एक एक पॉइंट अपना बढ़े और कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा दुख होता है ये चीजें देखकर सुनकर या अपने आप खुद के साथ किसी के साथ ये होता है, तो वो चीजें बड़े जिंदगी भर ये साथ चलती रहती है। यार आखिर कब तक ये सिस्टम सुधरेगा, कब तक ये जाके इसमें जो सुधार होगा? और सिस्टम की वजह से जो साथी तैयारी कर रहे होते हैं वो आज मतलब जिंदगी भर जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक यही चलता रहेगा यार सिस्टम की वजह से रह गए, सिस्टम की वजह से रह गए, ये है। तो आज स्टेनो के अंदर भी ऐसा देखने को मिला है। आपने न्यूज सुन ली होगी कि आवाज जो की माइक थी उसके अंदर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी, कुछ के अंदर आ रही थी। सुनने में यह था, एक मामला ये है इसका कि सभी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। और जो लास्ट शिफ्ट थी उसके अंदर 3 ब्लॉक थे कुकस के अंदर, एक के अंदर थोड़ी ज्यादा हुई, तो उन्होंने आवाज उठाई, हाथों हाथ उनके एग्जाम हो गई रात को। फिर 2 थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब हमारे भी थी। अब ये सिस्टम को है चेक करने का, री एग्जाम करवाना कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। री एग्जाम करवाना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। सॉल्यूशन तो ये है कि आगे हो ही नहीं है कभी भाई। जो जो कॉलेज में सेंटर आ रहे हैं उनके उनके सिस्टम को चेक करना चाहिए। या फिर आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो आप इस तरह के लिए आप तैयार क्यों नहीं हुए? 1 महीने बाद में एग्जाम ले सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं है। दोनों चीजें आपने देखी होगी, 2 महीने पहले एग्जाम हुई थी, 2 महीने आज फिर हो रही है। एक की ले ली गई, एलडीसी का तो अता पता ही नहीं है। कमेटी बैठाई, उन्होंने आश्वासन दिया बड़े बढ़िया सामने आके। ये बढ़िया अच्छा तरीका है कि गलती करो सामने आओ और बढ़िया मतलब थोड़ी दे दो, कमेटी रिपोर्ट की साहब कमेटी बैठा दी वो जांच करेगी। अब एलडीसी के बारे में अगर इनको पूछे कि एलडीसी के अंदर आपने कमेटी बैठाई है तो किस आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, अब ये की यही स्टेनो के अंदर आ गई। अब इसमें होता ये है कि स्टूडेंट भी 2 पक्ष हो जाते हैं हाथों हाथ। ये नहीं सोचते हैं कि यार अगर मान लो अगर 500 लड़कियों ने एप्लीकेशन दी है या समस्या बताई है तो 500 के 500 तो फर्जी है नहीं, और 500 के 500 भी ईमानदार नहीं है। इसमें अगर अपन 200-300 ईमानदार मान तो गलती तो हुई है। अगर आप सब एक साथ होते हो तो सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन होता ये है कि अपन 2 दड़ों में बढ़ जाते हैं साहब। जिनका पेपर बढ़िया है उनके दिक्कत नहीं है, वो ये ज्ञान देते हैं साहब आगे की तैयारी करो। अरे तो आगे सिस्टम थोड़ी सुधर जाएगा। आप तो लग गए, लेकिन आगे आने वाला अगर आप थोड़ा साथ देते हो, सब एकजुट रहते हो, कहीं ना कहीं सिस्टम सुधर सकता है। लेकिन होता यही है कि अपन 2 दड़ों में बढ़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार मेरा तो हो ही गया और आगे की तैयारी करो। और जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मेरे वीडियो में कमेंट ये आएंगे कि नहीं साहब तू तो भड़काता है, ये करता है, वो करता है, तेरे से कुछ होना जाना नहीं है। कुछ होगा नहीं होगा लेकिन सिस्टम जरूर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। आने वाले जो है आगे एग्जाम होगी उनमें ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सिस्टम में इतना अच्छा हो सकता है अगर ये कोशिश करे तो, वरना कोशिश ही नहीं करते हैं। आप देख सकते हो कि बैक टू बैक दोनों चीजें सामने आ रही है, एक की स्टेनोग्राफी हो गई एक की नहीं। अब ये चेक करेंगे, चेक किस आधार पर करेंगे नहीं पता। जो परेशान हो रही है उनका कोई अता पता नहीं है, जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं उनको कितनी मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है, मतलब टेंशन में जीते हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभार बहुत चीजें ऐसी हैं और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार नहीं यार ये ऐसे चलने वाला है। लेकिन एक फिर ये भी लगता है कि नहीं यार कोशिश तो करते हैं अपन,
कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कुछ समाधान जरूर निकलता है और निकलता भी है, ऐसा नहीं है। अगर हार मान के बैठ जाएंगे अपन, देखते रहेंगे, ये देखेंगे यार मेरे साथ तो हुआ ही नहीं है, जिनके साथ हुआ है वो देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज आप बच गए तो क्या गारंटी है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसके नहीं होगा तब फिर आगे तैयारी करोगे। साथियों, आप उनको सपोर्ट करना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। आखिर ये कब तक चलता रहेगा ऐसा सिस्टम कि नहीं साहब टाइप जो है एफिशिएंसी गड़बड़ हो गई, आप इसमें एप्लीकेशन देके आओ, फिर उनके वेट करो, फिर कमेटी रिपोर्ट आएगी, फिर कोर्ट केस करो, कोर्ट के अंदर रीट लगाओ, रीट के भी पैसे लगते हैं साहब, फिर फ्री में होता नहीं है, और वहां पे भी 4-4 10-10 हजार रुपए लगते हैं रीट के, और फिर लास्ट में रीट का लगाने बाद पता चलता है साहब जो कमेटी रिपोर्ट दी थी वही उसने मान लिया और रीट जो है खारिज कर दी साहब। अब नहीं लगाते हैं तो वो भी दिक्कत है, लगाते हैं तो कुछ वो प्रॉपर वो नहीं है क्योंकि कोर्ट क्या करता है इसमें, कमेटी की रिपोर्ट मानता है कि हाँ कमेटी जो रिपोर्ट मानी है वो उसी के आधार पर फैसला देता है। ये गलत है। इसमें कोर्ट जो है वो निष्पक्ष हो जाता है, अपने एक तरफ हो जाता है कि नहीं साहब जो कोर्ट ने जो कमेटी ने बोल दिया वही रहेगा इसके अंदर। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि सिस्टम सुधरना चाहिए, आप आवाज उठाओगे, आप साथ दोगे तो सिस्टम आगे और बढ़ती आएगी, एलडीसी दोबारा भी आएगी, टाइपिंग की और भी होगा तो उसमें और समाधान होगा, वरना ये ऐसे चलता रहेगा। जिसका किस्मत बढ़िया होगी, सिस्टम खराब नहीं हुआ, आप कितनी तैयारी कर लो। अभी जो एलडीसी में देख लो साहब 160-60-70 नंबर थे, उनकी टाइपिंग भी ठीक थी, लेकिन साहब वहाँ एफिशिएंट वो टाइपिंग की वजह से मतलब रैंक लेट बहुत पीछे चली गई। स्टेनो भी ऐसा ही हुआ है कि एक एक पॉइंटों के लिए तरस रहे थे साहब, वहाँ अगर 10 शब्द भी अगर वो सही तरह समझ में नहीं आते हैं तो पूरे मैटर लास्ट का पूरा खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर आप परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए आप सभी साथियों को एकजुट होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ आपके साथ नहीं, आप बच गए कि नहीं सर ये तो ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसा सभी झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ होते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जांच करना उनके हाथ में है, वो सब कुछ चेक कर सकते हैं, उनके पास सिस्टम है पर्याप्त, ऐसा तो है नहीं कि साधन नहीं है, पर्याप्त संसाधन है, तो फिर आप चेक कर सकते हो कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ऐसे सिस्टम लाए जा सकते हैं जिनसे आप रिकॉर्डिंग उनकी जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकती है कि नहीं साहब बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जो रात को जो वापस रीटाइप हुई थी, जो स्टेनो वो स्किल हुई थी, उसके अंदर बताया भी ये जा रहा है कि नहीं साहब वही डिक्टेशन थी वापस देती, अब ये तो पता नहीं है वही देती है दूसरी देती, ऐसा भी है। पोस्ट एक कम रहती है, लेकिन फिर भी जितनी हो उतनी तो कम से कम सही होनी चाहिए। तो आप सभी साथियों को एकजुट होके और ये आवाज उठानी चाहिए कि सर इस सिस्टम को सुधार कीजिए आप। ऐसे कब तक चलता रहेगा, कब तक आप हमारी मेहनत के साथ खेलते रहोगे और हम देखते रहेंगे, और आप जो है बस बोलते नहीं साहब कमेटी बैठा दी, न्याय होगा, वो होगा, ये नहीं बोलते कि साहब आगे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से कॉलेज के अंदर अपने लिए निर्देश लिखे होते हैं कि आपको ये करना है, ये भी निर्देश होनी चाहिए। अगर एग्जाम सेंटर के अंदर ये दिक्कत आती है तो एग्जाम सेंटर पर ये कार्रवाई होगी और जो संस्था है उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ये भी होना चाहिए। ऐसा समय आ चुका है। खैर कोई ना, देखते हैं देखिए क्या रहता है, क्या सोल्यूशन निकलता है। अगर कमेटी बैठाती तो वो बैठी रहेगी, कोई कार्य नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, आप एकजुट रहोगे तो आपके साथ न्याय होगा, वरना जो है कमेटी जाएगी, फिर आज पाँव मामला गर्म है, कल ठंडा, फिर बस्ते में चला जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो आप अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, पटवारी की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तमाम वो चीजें हैं, तैयारी करते रहो, ये अपना पार्ट ऑफ लाइफ है। थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई, आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ आप पाओगे, वरना जो है अंधेरे में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। ठीक है, आज और अभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।